जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग गणित विषय के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है, हम उसके बारे में भिन्नों का लघुत्तम यानी लासा, महत्तम समापवर्तक यानी मासा ज्ञात करना सीख रहे हैं। इस विषय में विद्यार्थियों आप देखेंगे कि कोई भी हमें भिन्न दी जाती है और उस भिन्न का कहा जाता है उसका लासा ज्ञात करें, या हमें कोई भिन्न दी जाएगी और उसे हमसे कहा जाएगा कि उसका मासा ज्ञात करें। तो विद्यार्थियों, किसी भी भिन्न का चाहे लासा ज्ञात करने के लिए कहा जाए और चाहे मासा ज्ञात करने के लिए कहा जाए, उसके लिए विद्यार्थियों जो नियम है हमने यहाँ पर लिख दिया है कि किसी भिन्न का लासा व मासा ज्ञात करने के लिए जो कहा जाए, यानी यदि लासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो लासा ज्ञात करना है, और मासा के लिए कहा जा रहा है तो मासा। तो कहा जा रहा है कि जो कहा जाए उसे अंश पर, क्योंकि विद्यार्थियों भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है, तो ये सब हमें भिन्न दी गई है, उनका कहा जा रहा है लासा ज्ञात करें। तो नियम कह रहा है कि जो कहा जाए उसे अंश पर लागू करना है, यानी लासा कहा जा रहा है तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। विद्यार्थियों, किसी भी भिन्न का चाहे लासा कहा जाए या मासा, तो उस भिन्न में हमें लासा भी निकालना है और मासा, दोनों काम करना है। लेकिन विद्यार्थियों सब फर्क ये है कि यदि लासा कहा जाएगा तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे, यदि मासा कहा जाएगा तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। यानी जो सवाल में आपको कहा जाएगा निकालने के लिए वह नियम अंश पे लागू होगा, क्योंकि किसी भी भिन्न का लासा व मासा ज्ञात करने के लिए दोनों नियम लगाते हैं, यानी लासा भी निकालते हैं और मासा भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो नियम लिखा है कि भिन्नों का लासा व मासा ज्ञात करने के लिए जो कहा जाए, जैसे आपको लासा कहा जा रहा है निकालने के लिए, इन भिन्नों का लासा निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ऊपर का लासा निकालेंगे और नीचे वाले हर का आप क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे हमें यहाँ पे सवाल दिया गया है, अब इन्हीं का हम निकालने चल रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले इन भिन्नों में से हम अंश को अलग कर लेते हैं और भाग विधि से हम इनका क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 1, 2, 5 और 4, इनका जब हम लासा निकालेंगे भाग विधि से तो देखिए इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि हमको लासा कहा गया निकालने के लिए, तो लासा अंश का निकालते हैं। तो अंश का निकालेंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो एक ही उतर जाएगा, 2 कटेगा एक बार में, 5 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अब फिर इसको 2 से काट दीजिए, 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा 5, और ये वाला 2 1 के 2 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 1 1 1 1। जब विद्यार्थियों सारी संख्याएं 1 में बदल जाए तो यहाँ पर जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी विद्यार्थियों हमें जो अंश वाली संख्याएं हैं उनका लासा प्राप्त हो गया। लेकिन विद्यार्थियों हमें भिन्न का लासा ज्ञात करने के लिए कहा गया, अंश का हम अब मासा ज्ञात करें, क्योंकि ये नियम है। किसी भी भिन्न का यदि जो सवाल कहा जा रहा है लासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो अंश का लासा निकालें और हर का फिर मासा निकालना पड़ेगा। तो अब हम इस 3, 9, 6 और 27 का मासा निकालेंगे भाग विधि से। इसके लिए देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है 3, 9, 6 और 27। इसमें से हम सबसे पहले भाग विधि से मासा निकालने का मतलब है कि जो संख्या सबसे बड़ी है उसको ले लीजिए और जो संख्या सबसे छोटी है उसको ले लीजिए। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 27 है और सबसे छोटी संख्या 3 है, तो हम 27 को 3 से भाग दे देंगे, तो 3 9 27 पूरा पूरा कट गया। किससे कटा, 3 से। अब बाकी जो संख्या बची है उसमें से फिर एक संख्या ले लेंगे, जैसे हम 9 को ले लेंगे तो 9 को भी 3 से ही भाग देंगे, जिससे वो पूरा पूरा कटा हुआ है, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये भी कट गई। अब बचा हुआ संख्या 6 है, तो 6 को भी ले लीजिए और 6 को 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 दूनी 6। इस तरह से विद्यार्थियों देखा कि 3 जो है सभी संख्याओं को काट रहा है, तो वह संख्या बड़ी से बड़ी जो सभी संख्याओं को काट दे वही मासा होता है, इसलिए हम 3 को यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि किसी भी भिन्नों का यदि हमें लासा निकालने के लिए कहा जाए तो अंश का हम लासा निकाल करके ऊपर लिख लेते हैं और हर का मासा निकाल करके हम नीचे लिख लेते हैं। ये होता है किसी भी भिन्न का लासा निकालने का तरीका। विद्यार्थियों, नियम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि भिन्न हमें दी गई हैं और उसका जो सवाल कहा जा रहा है, लासा कहा जाएगा तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा। यदि अभी यहाँ पर देखें अभी मासा निकालेंगे तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा। यानी विद्यार्थियों किसी भी भिन्न का लासा व मासा निकालने के लिए हमें लासा भी निकालना पड़ता है और मासा भी निकालना पड़ता है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद सवाल नंबर 2 में देखते हैं कि किस तरह से किसी भी भिन्न का मासा निकाला जाता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट कि मासा किस तरह से निकालते हैं। तो किसी भी भिन्न का मासा निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या हमें दी गई है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
16/21, फिर उसके बाद 8/15, फिर उसके बाद 2/3, फिर उसके बाद 24/27। क्योंकि विद्यार्थियों हमको यहाँ पर मासा निकालने के लिए कहा गया, इसलिए हम अंश पे मासा निकालेंगे। अंश का मासा निकालने के लिए अंश वाली संख्याओं को हम ले लेंगे 16, 8, 2 और 24। फिर इनको हम भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, जिस विधि से भी चाहें, हम इसका क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो मासा के लिए, क्योंकि हमें मासा निकालने के लिए कहा गया, तो मैंने कह दिया कि जो कहा जाएगा वो अंश पे लागू होगा और जो ना कहा जाएगा वो हर पे लागू होगा। तो हमें मासा कहा जा रहा है, इसलिए हम अंश का मासा निकालेंगे। और उसके लिए मैंने कहा कि भाग विधि से यदि आप निकालना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या हो और जो सबसे छोटी संख्या हो उसको ले करके दोनों को भाग दे दीजिए। तो 2 इसका भाग देंगे तो 2 को काटेंगे तो 2 बारह में 24, 12 बार में कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। इसलिए 2 ने इस 24 को काट दिया। अब बाकी जो संख्या बची हुई है, एक 8 बचा हुआ है, एक 16, इसमें से किसी को ले लीजिए, 16 को ले लीजिए और इसी जिसने पूरे संख्या इसको काटा उसी संख्या से इसको भी भाग दे दीजिए। तो 2 8 16, यानी यहाँ पे भी कट गया। अब उसके बाद विद्यार्थियों जो 8 बचा है उसको भी ले लीजिए और उसको भी इसी संख्या से भाग दे दीजिए 2 से। तो 2 चौक 8। यदि विद्यार्थियों जो संख्या सभी संख्याओं को काट रहा है वही क्या हो जाएगा, ऊपर की संख्याओं का मासा, यानी इनका मासा जो हो जाएगा वो हमें बनेगा 2। अब विद्यार्थियों क्योंकि हमें मासा कहा गया, ज्ञात करने के लिए हमने अंश का मासा ज्ञात कर लिया, तो हर का लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा के लिए भी विद्यार्थियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड भाग विधि से ही ज्ञात करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर 21, 15, 3 और 27। अब इसको काटने के लिए हम सबसे पहले 3 लेते हैं, क्योंकि 3 से ये संख्याएं कट रही हैं। तो 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 9 27। फिर इसको 7 से काट दीजिए या 5 से काट दीजिए, किसी भी से काट दीजिए तो 7 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 5 1 5, 1 उतर जाएगा, 9 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद इसको हम काट देंगे यहाँ पर 7 से, तो 7 1 7 और फिर 9 उतार लेंगे। फिर 9 से काट दीजिए 1 1 1 1। अब विद्यार्थियों इसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा 5 3 15, 15 7 105, 105 का अब 9 से गुणा कर दीजिए। तो 9 5 45, 9 1 9, 9 में 4 9 4 13 का 3 और 9 1 9 और 9 में 1 जोड़िएगा 10, यानी ये आ जाएगा 10 35। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने यहाँ पर किसी भी भिन्न का मासा किस तरह से हमें प्राप्त करना है और किसी भी भिन्न का लासा किस तरह से प्राप्त करना है। विद्यार्थियों जय हिंद।